नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित अग्निहोत्री स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल विद्वान क्लासेस में। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मेरी पिछली क्लास में मैंने नाउन की एक्सरसाइज कराई थी और उसके बाद मैंने नाउन के टाइप्स भी बताए थे। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नाउन के उस जो भी टाइप्स मैंने आपको बताए थे उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, विद्वान क्लासेस द्वारा आपको बेसिक क्लास दी जा रही है, बेसिक ग्रामर की क्लासेस दी जा रही हैं। विद्वान क्लासेस द्वारा बेसिक ग्रामर की क्लासेस आपको दी जा रही हैं, जिसमें हमने कवर किया था नाउन, और नाउन कवर करने के बाद हमने उसके नाउन के टाइप्स भी देखे थे। नाउन के टाइप्स भी हमने देखे थे। प्यारे दोस्तों, अब उसी नाउन के टाइप्स के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा तो आप जरूर देखिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, नाउन एक्सरसाइज। तो नाउन की एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे बताना कि कौन से नाउन का टाइप है। द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल। द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल। तो प्यारे दोस्तों, मुझे जरा ये बताइए कि बुक कौन सा नाउन है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि लव begets लव। ओके, वी कैन नॉट, ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं ये वाला क्वेश्चन लूंगा। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ये दो क्वेश्चंस आपके लिए। पहला क्वेश्चन, द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल। दूसरा है वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो देखिए, बुक कौन सा नाउन है और वाटर कौन सा नाउन है, मुझे आपको ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों, ये बुक जो है ये हमारा है कॉमन नाउन, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, या फिर किसी इंग्लिश ग्रामर की बुक है, किसी की बुक है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इसी वजह से बुक कैसा हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वाटर को यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बताया गया, या फिर एक मटेरियल जैसी चीज के बारे में बताया गया है। वाटर एक नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है? एक यहाँ पर मटेरियल नाउन है। कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है। समझे आप? वाटर हमारा मटेरियल नाउन है। नाउन के टाइप्स, अगर आपने नाउन की एक्सरसाइज नहीं देखी है, आप मेरा पुराने लेक्चर को देखिए, वीडियो नंबर 2 का, जिसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां जाकर वो देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं नाउन के एक्सरसाइज के। तीसरा क्वेश्चन है, देख आपके सामने तीसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, देखता हूं कितना आपने पढ़ा है। एल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। एल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। बताइए, इसमें मैं पूछता हूं कि अल्कोहल किस तरीके का नाउन है। बताइए, क्योंकि तो एक मटेरियल जैसा डिफाइन कर रहा है, क्योंकि अल्कोहल एक सब्सटेंस, एक मटेरियल जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है, एक पदार्थ के रूप में बताया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। अगला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप ग्रामर की क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। बताइए दोस्तों, The jury has given its verdict. बताइए दोस्तों, कौन सा नाउन है इसमें ज्यूरी में?
देखिए ज्यूरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ जजेस या ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो एक डिसीजन के ऊपर एक मुद्दा जो होता है, एक जो मुद्दा जो कोर्ट जिसके केसेस नहीं सुना पाता, तो वो ज्यूरी द्वारा उसका डिसीजन लिया जाता है, जिसमें 5 या 7 मेंबर्स होते हैं। आपने मूवी देखी होगी रुस्तम, अक्षय कुमार की, उस पिक्चर में ज्यूरी ही डिसीजन लेती है। तो ज्यूरी जो होता है वो ग्रुप होता है, एक तरीका क्या होता है, ग्रुप। और जितनी भी चीजें ग्रुप में आती हैं उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला क्लास, मैंने बोला स्टाफ, या मैंने यहाँ पर बोल दिया क्राउड बोल दिया, ठीक है, या फिर मैंने हर्ड बोल दिया, हर्ड होता है झुंड, जानवरों का झुंड होता है, या मैंने फ्लॉक बोल दिया, तो फ्लॉक होता है चिड़ियों का झुंड। तो ये सारे जो शब्द होते हैं ये हमारे आते हैं कलेक्टिव नाउन में, ये हमारे आते हैं कलेक्टिव नाउन में। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक और नहीं, अभी हम 10 क्वेश्चन करेंगे इसके टोटल। तो अभी मेरे 4 क्वेश्चन हुए। 5वां क्वेश्चन है लव बेगेट्स लव। 5वां क्वेश्चन है लव बेगेट्स लव, प्यार से प्यार मिलता है। लव बेगेट्स लव, यह लव कैपिटल होगा L। तो देखिए ये जो लव है ये कैसा है, अब लव कैसा है, लव अलग अलग तरीके के होते हैं। हम अपने फैमिली से लव करते हैं, कंट्री से लव करते हैं, तो उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगर बोला जाता फैमिली लव या कंट्री लव या फिर पार्टनर या फिर मतलब अपने लाइफ पार्टनर, तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। इसी वजह से ये एक शब्द बहुत ही कॉमन है। क्या है ये, कॉमन है, इसी वजह से क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 है स्मोकिंग इज बैड हैबिट। भाई क्या बात है, स्मोकिंग इज बैड हैबिट। जरा ये बताइए इसमें कौन सा नाउन है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, बताइए जरा हैबिट कौन सा नाउन है। उसके बाद है आपका ऑल द गर्ल्स वर सिंगिंग। मैंने बोला ऑल द गर्ल्स वर सिंगिंग। तो गर्ल्स कौन सा नाउन है, बताइए मुझे कौन सा नाउन है, फटाफट बताइए। और तो पहले इसमें मैंने बताया आपको लव बेगेट्स लव, प्यार से प्यार मिलता है, तो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि लव जो है बताया नहीं गया कि कैसे किस तरीके का लव है। जो वर्ड जो एक कैटेगरी जिसकी स्पेसिफाई ना हो वो हमारा कॉमन होता है। स्मोकिंग इज बैड हैबिट, हैबिट मतलब आदत है ना, हैबिट मतलब आदत। तो जब ये हैबिट जैसे जो शब्द है, आदत या किसी की मतलब विशेषता के बारे में, किसी पर्सन की क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं। जब भी हम किसी पर्सन की क्वालिटीज के बारे में बताते हैं, मैंने बोला था ना कि जैसे आप ईमानदार है, किसी मैंने बताया कि बहुत ज्यादा ईमानदार है, कोई ईमानदार है तो उसको बोलेंगे ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट। तो ये सब हमारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कैसे आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। कैसे आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं हैबिट। ऑल द गर्ल्स वर सिंगिंग, देखो यहाँ गर्ल्स है, अब गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स ठीक है, लेकिन गर्ल्स जो गर्ल्स वर्ड है वो हमारा आएगा कॉमन नाउन में। आपको ये मालूम होगा, अगर आपने मेरी पिछली क्लास होगी तो आप आराम से ये सारी चीजें बता देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आपने पिछली क्लास ली होगी तभी आप इनके बारे में बता पाएंगे। ओके, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, I have golden jewelry. I have golden jewelry. मेरे पास सोने के ज्वेलरीज हैं। तो अगर मैं बोलूं वर्ड गोल्डन, ये सॉरी ज्वेलरी, तो ज्वेलरी हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूरा बोलूं, पूरा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा, प्रॉपर
नाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर कैसी ज्वेलरी है, गोल्डन भी है, ज्वेलरी हमारी सिल्वर की भी हो सकती है, ज्वेलरी हमारी सिल्वर की ज्वेलरी पर्ल्स की भी हो सकती है, मोती की भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से गोल्डन ज्वेलरी हमारा प्रॉपर नाउन। और सिर्फ अगर मैं ज्वेलरी की बात करूं तो ज्वेलरी हमारा आ जाएगा कॉमन नाउन। प्यार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी चीजें समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। मैंने बोला वाइल्ड एनिमल्स, मैंने बोला वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। नोट करते जाना सभी, कॉपी पेन लेके बैठना। मैंने पूछा वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, लिव इन फॉरेस्ट। तो देखो, अगर मैं बोलूं पूरा वाइल्ड एनिमल के लिए पूछूं तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैंने जंगली जानवरों की बात की है, मैंने डोमेस्टिक एनिमल्स की तो बात ही नहीं की है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल के लिए बोलूं तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि कौन सा एनिमल हमें नहीं बताया, कि कौन सा एनिमल हमें नहीं बताया। समझ रहे हैं आप? तो ये है सारे क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ओके, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका मुझे बताइए कि इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द चाइल्डहुड ऑफ पीटर, द चाइल्डहुड ऑफ पीटर was full of misery, यानी बहुत ही दयनीय है। देखो, माइजरी मतलब होता है दयनीय, मतलब बहुत ही दिक्कत और परेशानी वाला बचपना। इस लाइन का ये मतलब है कि पीटर का जो बचपन था वो बहुत ही परेशानियों से भरा हुआ था। तो यहाँ पर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि चाइल्डहुड किस तरीके का नाउन है। देखो, यहाँ पे बचपन जो वर्ड है, बचपन तो एक नाउन हो गया, नहीं है ना। तो बचपन दैट मीन्स ऑन द चिल्ड्रन, तो चाइल्ड, तो बचपन जो होगा वो हमारा एक नाउन होगा। लेकिन अगर मैंने बोला बचपना, तो ये जो बचपन हो गया तो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी हिंदी पे जाऊं तो इसको बोलो बचपना, ठीक है। तो चाइल्डहुड या बचपन में, तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि मतलब ये किसी फीलिंग्स को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? फीलिंग्स को दर्शा रहा है। इसी वजह से इसे बोला जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोला जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाएगा। नाउन के कितने टाइप्स हैं मैं फिर से बता देता हूं। नाउन के हमारे 5 टाइप्स हैं। प्रॉपर नाउन, दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, चौथा है हमारा मटेरियल नाउन। क्या होता है? मटेरियल नाउन। और पांचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, और प्रोनाउन के बारे में जो हम लेक्चर लेंगे उसके बाद में उसकी अगली क्लास जो होगी वो होगी आपकी प्रोनाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को इस वीडियो से काफी फायदा होगा। अगर आप देख रहे हैं तो आप इसे लिखें जरूर। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि जो भी बच्चे मेरे से कनेक्ट हैं, जो भी दोस्त लोग मेरे से कनेक्ट हैं, प्यारे दोस्तों, आप मुझसे जो भी कनेक्टेड हैं, उनको मैं एक क्वालिटी कंटेंट दे पाऊं जिससे कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रामर को समझ पाएं। मैं ऐसा मानता हूं कि कई सारे बच्चे हैं जिनको ग्रामर की बेसिक्स ही नहीं आती। अभी मैं बेसिक कवर कर रहा हूं, इसके बाद मैं लेक्चर्स लेके आऊंगा एडवांस ग्रामर की। उसके लेक्चर्स अलग होंगे। अगर आप चाहें तो एडवांस क्लासेस भी ले सकते हैं। ये क्लासेस सभी के लिए हैं। आप 10वीं में हैं, 12वीं में हैं, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीपीओ, सीजीएल या एमटीएस, सीएचएसएल, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए मेरे लेक्चर्स फायदे में होने वाले हैं। कंपटीशन के लिए स्पेशल क्लासेस भी लेकर आऊंगा मैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।